एक समय की बात है जब न आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा, न दिन था न रात। सिर्फ एक अनंत शून्य था और उसी शून्य में एक अनंत चेतना विद्यमान थी। वही चेतना थी आदियोगी भगवान शिव। शिव न जन्म लेते हैं न मरते हैं। वे न आदि हैं न अंत। वे स्वयं ही काल हैं, स्वयं ही महाकाल हैं। जब सृष्टि की रचना का समय आया तब उस शून्य से एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। इतना तेज कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी उसके सामने फीका पड़ जाए। उसी समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा प्रकट हुए। दोनों ने उस अनंत ज्योति स्तंभ को देखा और विचार किया, इसका आदि और अंत खोजा जाए। विष्णु जी वराह रूप धारण कर नीचे की ओर गए। ब्रह्मा जी हंस रूप लेकर ऊपर की ओर उड़े। हजारों वर्षों तक खोज करते रहे, पर न ब्रह्मा को उसका अंत मिला, न विष्णु को उसका आरंभ। थक हार कर दोनों लौट आए। तभी उस ज्योति स्तंभ से गूंज उठी दिव्य ध्वनि, ओम ओम ओम। और उसी प्रकाश से प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, गले में वासुकी, भस्म से लिप्त करुणामय भगवान शिव। महादेव बोले, मैं ही इस सृष्टि का मूल हूं। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और मैं संहार कर पुनः सृष्टि का मार्ग प्रशस्त करता हूं। यही दिव्य प्रकाश स्तंभ आगे चलकर शिवलिंग के रूप में पूजित हुआ। ऋषियों ने कहा, हे महादेव, आपकी कथा कैसे फैलेगी? शिव ने उत्तर दिया, मेरी कथा शिव पुराण के रूप में संसार को भक्ति, वैराग्य और मोक्ष का मार्ग दिखाएगी। यही से आरंभ होता है संपूर्ण शिव पुराण की दिव्य लीला। ब्रह्मा का अहंकार, विष्णु की लीला और शिव तांडव की कथा। शिव के प्रकट होने के बाद भी ब्रह्मा के मन में एक सूक्ष्म अहंकार शेष रह गया। उन्होंने सोचा, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, सबसे महान हूं। तभी भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हो गया कि इस सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। उसी क्षण आकाश से धरती तक एक अग्नि का अनंत स्तंभ प्रकट हुआ। वह न जल था न प्रकाश, वह स्वयं महादेव का तेज था। एक आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का आदि और अंत खोज ले वही सर्वश्रेष्ठ होगा। विष्णु जी वराह रूप लेकर नीचे की ओर गए। हजारों वर्षों तक पृथ्वी के गर्भ में खोजते रहे, पर अंत न मिला। ब्रह्मा जी हंस बनकर आकाश में ऊपर उड़ते चले गए, पर उन्हें भी आदि न मिला। मार्ग में ब्रह्मा को केतकी का फूल मिला। उन्होंने उससे झूठी गवाही दिलवा दी कि मैंने स्तंभ का शीर्ष देख लिया है। जब दोनों लौटे, विष्णु जी ने सत्य स्वीकार किया, मैं अंत नहीं खोज पाया। पर ब्रह्मा ने अहंकार में कहा, मैंने शीर्ष देख लिया है। तभी वह अग्नि स्तंभ फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए क्रोध, करुणा और करुणामय शक्ति के संगम महादेव। उनकी तीसरी आंख खुली, संपूर्ण आकाश कांप उठा, तांडव आरंभ हुआ। शिव बोले, हे ब्रह्मा, असत्य और अहंकार सृष्टि को नष्ट कर देता है। आज से केतकी का पुष्प मेरी पूजा में वर्जित रहेगा और तुम्हारी पृथ्वी पर पूजा सीमित होगी। केतकी पुष्प आज भी शिव पूजन में नहीं चढ़ाया जाता। यह उसी लीला की स्मृति है। विष्णु जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आप ही अनंत हैं, आप ही सत्य हैं। तब शिव का क्रोध शांत हुआ, तांडव से लास्य में परिवर्तित हुआ और सृष्टि पुनः संतुलित हुई। यही लीला सिखाती है अहंकार का अंत और भक्ति की विजय।
सती जन्म और दक्ष यज्ञ की करुणामयी कथा। सृष्टि में जब महादेव ध्यान में लीन थे, तब प्रजापति दक्ष के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही शिव को ही अपना सर्वस्व मानती थीं। उनका हृदय, मन, प्राण सब महादेव को समर्पित था। पर दक्ष को शिव का वैराग्य, भस्म, जटा और औघड़ स्वरूप पसंद नहीं था। उनके मन में शिव के प्रति अहंकार और तिरस्कार था। सती ने कठोर तप किया। हिमालय, वन, गुफाएं सब गवाह बने उनकी भक्ति के। अंततः महादेव प्रकट हुए और सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। शिव और सती का विवाह हुआ। संपूर्ण देवता आनंदित हुए। पर दक्ष का अहंकार शांत नहीं हुआ। एक दिन दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, पर जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया। सती को यह अपमान सहन नहीं हुआ। वे बिना निमंत्रण ही पिता के यज्ञ में पहुंची। दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया। कहा, वह औघड़ श्मशानवासी इस यज्ञ के योग्य नहीं है। सती का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने कहा, जिसका अपमान होता है वह मेरा भी अपमान है, और जिस देह से महादेव का अपमान सुना जाए उस देह का त्याग ही उचित है। योगाग्नि में लीन होकर सती ने उसी यज्ञ वेदी में अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार महादेव को मिला तो कैलाश कांप उठा। उनका रुद्र रूप प्रकट हुआ। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और यज्ञ का संहार करा दिया। दक्ष का अहंकार चूर हो गया। सती के निर्जीव शरीर को लेकर महादेव तांडव करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड डोल उठा। तभी विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड किया। जहां जहां अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। शिव का क्रोध शांत हुआ और वे पुनः तप में लीन हो गए। यही सती आगे चलकर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेंगी और फिर से महादेव की अर्धांगिनी बनेंगी। सती का पुनर्जन्म, पार्वती की तपस्या और शिव विवाह की भूमिका। सती के त्याग के बाद महादेव घोर वैराग्य में चले गए। कैलाश सूना हो गया। न तांडव न लास्य, केवल गहन समाधि। उधर सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। बचपन से ही उनके हृदय में महादेव के प्रति वही अनंत प्रेम था। नारद मुनि ने आकर कहा, हे राजकुमारी, तुम्हारे लिए वही योग्य वर है जो कैलाश पर ध्यान में लीन है, भगवान शिव। पार्वती ने कठोर तपस्या आरंभ की। वन, हिम, वर्षा, धूप सब सहन किया। हजारों वर्षों तक केवल ओम नमः शिवाय का जाप करती रहीं। उनकी तपस्या से देवताओं का सिंहासन डोलने लगा। अंततः महादेव प्रकट हुए। शिव बोले, हे देवी, यह मार्ग कठिन है। तुम्हें क्या चाहिए? पार्वती ने विनम्रता से कहा, हे नाथ, मुझे केवल आप चाहिए, जन्म जन्मांतर के लिए। महादेव का हृदय पिघल गया। उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। हिमालय में शिव पार्वती का अलौकिक विवाह हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर सभी साक्षी बने। यही से प्रारंभ होता है गृहस्थ रूप में महादेव की लीला। और जन्म लेते हैं गणेश और कार्तिकेय। भगवान गणेश का जन्म और हाथी मस्तक की दिव्य कथा। शिव और पार्वती के विवाह के बाद कैलाश में आनंद और शांति का वास हो गया। माता पार्वती एक दिन स्नान के लिए जा रही थीं। उन्होंने अपनी उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए।
वह बालक था गणेश। माता ने उसे आदेश दिया, पुत्र, जब तक मैं स्नान कर रही हूं कोई भी भीतर न आए। उधर कैलाश लौटे महादेव। द्वार पर उस बालक ने उन्हें रोका। शिव बोले, मैं इस घर का स्वामी हूं, मुझे अंदर जाने दो। बालक बोला, माता की आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वह स्वयं महादेव ही क्यों न हो। यह सुनकर शिव के गण क्रोधित हो उठे, पर वह बालक अडिग रहा। अंततः शिव का रुद्र रूप प्रकट हुआ। एक ही प्रहार में बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। जब पार्वती बाहर आईं और यह दृश्य देखा तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने क्रोध में संहार का आह्वान कर दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, हे नाथ, माता को शांत कीजिए। तब शिव ने आदेश दिया, जिस प्राणी का सिर सबसे पहले मिले उसे इस बालक के धड़ पर लगा दो। गण एक हाथी का सिर लेकर आए। महादेव ने उसे बालक के धड़ पर स्थापित किया और उसमें प्राण संचार किए। इस प्रकार जन्म हुआ गजानन विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्यक भगवान गणेश। शिव ने वरदान दिया, आज से संसार का कोई भी कार्य तुम्हारी पूजा के बिना सफल नहीं होगा। माता पार्वती का शोक आनंद में बदल गया और कैलाश में फिर से मंगल गूंज उठा। कार्तिकेय जन्म और तारकासुर वध की वीरगाथा। एक समय की बात है, तारकासुर नामक असुर ने घोर तप कर ब्रह्मा से वरदान पाया कि उसे केवल शिवपुत्र ही मार सकता है। यह जानकर वह निश्चिंत हो गया और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। देवता शिव के पास पहुंचे। शिव और पार्वती के तेज से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद, मुरुगन, कुमार भी कहा जाता है। अग्निदेव ने उस तेज को धारण किया। गंगा में वह तेज प्रवाहित हुआ और कृतिकाओं के आश्रम में 6 मुखों वाले बालक का पालन हुआ। देवसेना और मयूर को पाकर कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने। तारकासुर से उनका भयंकर युद्ध हुआ। आकाश, पृथ्वी, पाताल सब रणभूमि बन गए। अंततः स्कंद ने अपनी दिव्य शक्ति से तारकासुर का वध किया और देवताओं को मुक्त किया। महादेव ने पुत्र को आशीर्वाद दिया, तुम धर्म की रक्षा के प्रतीक हो। समुद्र मंथन और महादेव का नीलकंठ बनना। एक समय देवता और असुर दोनों अमरत्व पाने की इच्छा से समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने और भगवान विष्णु कूर्म अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करने लगे। मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलीं, कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी माता और अंत में अमृत कलश। पर अमृत से पहले एक भयंकर विष निकला, हलाहल विष। उस विष की ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। देवता, असुर, ऋषि सब त्राहि करने लगे। सब कैलाश पहुंचे और बोले, हे महादेव, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। महादेव करुणामय हैं। उन्होंने बिना एक पल सोचे उस भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने शिव का कंठ पकड़ लिया ताकि विष नीचे न उतरे। विष कंठ में ही रुक गया और महादेव का कंठ नीला हो गया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ। संपूर्ण ब्रह्मांड ने देखा कि सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने स्वयं मृत्यु को पी लिया। यही कारण है कि उन्हें कहते हैं भोलेनाथ, महाकाल, जगत के रक्षक। 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति और महिमा।
महादेव के असीम प्रेम और सृष्टि रक्षण की कथाओं के बाद देवता और ऋषि एक विशेष प्रश्न लेकर आए। हे महादेव, आपके पूजन का सर्वोच्च स्थल कौन सा है? महादेव ने उत्तर दिया, मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ, लेकिन मेरी शक्ति विशेष रूप से 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रकट होती है। जो मनुष्य इन 12 स्थानों में मेरी भक्ति करता है उसका मोक्ष निश्चित है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं। एक सोमनाथ, गुजरात, समुद्र तट पर विराजमान भक्ति का महान केंद्र। 2 मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश, शक्ति और ज्ञान का संगम। 3 महाकालेश्वर, उज्जैन, काल के अधिपति महाकाल की उपासना। 4 ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश, ओंकार रूप शिव की अनंत ऊर्जा। 5 केदारनाथ, उत्तराखंड, पर्वतों में स्थित कठिन यात्रा का फल। 6 भीमाशंकर, महाराष्ट्र, प्रकृति और शक्ति का अद्भुत समागम। 7 कायलक, कर्नाटक, दक्षिण भारत में शक्ति का अद्भुत केंद्र। 8 विष्णुपाद, बिहार, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का स्थल। 9 त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र, त्रिनेत्रधारी शिव की उपासना। 10 वैद्यनाथ, झारखंड, महाराष्ट्र, रोग और संकट निवारण का स्थान। 11 नागेश्वर, गुजरात, नाग देवता और शिव की शक्ति का केंद्र। 12 रामेश्वर, तमिलनाडु, समुद्र तट पर स्थित राम के काल से जुड़ा शिवलिंग। महादेव ने कहा, जो मनुष्य इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करता है, सिर्फ भक्ति से उसका शरीर, मन और आत्मा पवित्र होता है। सभी पाप और बाधाएं दूर होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों को संपूर्ण शिव पुराण में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। रावण और महादेव की भक्ति लीला। लंका के महान राक्षस राजा रावण को महादेव की शक्ति और अनंत तेज का बोध हुआ। वह अत्यंत तपस्वी और द्रष्टा था। उसने सोचा, यदि मैं शिव को प्रसन्न कर लूं तो मैं अमरत्व प्राप्त कर सकता हूं। रावण ने गहरे वन और पर्वत में कठिन तपस्या आरंभ की। वह दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करता, ध्यान में लीन रहता और जटा में जल बहाता। शिव ने उसकी भक्ति देखी, पर उसकी शक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक दिन महादेव ने अपने रुद्र रूप में प्रकट होकर कहा, हे रावण, केवल भक्ति ही नहीं, विनम्रता और समर्पण भी जरूरी है। अहंकार से भरी भक्ति मुझे प्रसन्न नहीं करती। रावण ने माथे पर गिरते जल और चढ़ते पुष्प के साथ विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। महादेव प्रसन्न हुए और वरदान दिया, तुम शक्ति के अधिपति बनोगे, पर अहंकार से बचना। रावण को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि सच्ची भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं होता। इसके बाद रावण ने महादेव की भक्ति में और भी निष्ठा से तप किया। यहीं से उसकी शक्ति और महत्ता में वृद्धि हुई और शिव रावण की रक्षा और मार्गदर्शन के लिए हमेशा उपस्थित रहे। शिव तांडव और अंधकासुर वध की कथा। रावण की भक्ति और तप की कथा के बाद महादेव ने एक बार फिर सृष्टि के संतुलन की रक्षा के लिए अपनी शक्ति प्रकट की। एक असुर था, अंधकासुर, जिसने तपस्या कर वरदान प्राप्त किया कि मुझे केवल मेरी पत्नी के स्पर्श से ही मृत्यु होगी। अंधकासुर अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली था। उसने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। देवता कैलाश पहुंचे और महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, इस असुर से संसार को बचाइए। शिव ने कहा, सत्य, धर्म और भक्ति की रक्षा के लिए मैं स्वयं लड़ेगा। तब महादेव ने अपना रुद्र रूप धारण किया। त्रिनेत्रधारी शिव ने अपनी जटाओं से वायुरूपी तेज और करों से शास्त्र प्रकट किए। अंधकासुर के साथ महादेव का भयंकर युद्ध हुआ। कालचक्र, अग्नि और पवन सब शक्तियां एक साथ प्रकट हुईं। अंततः शिव ने अपनी सहज बुद्धि और तांडव शक्ति से
अंधकासुर को पराजित किया। सृष्टि में धर्म की पुनः स्थापना हुई। यह तांडव केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह सत्य और भक्ति की विजय का प्रतीक है। महादेव के इस तांडव ने सभी असुरों और पापियों को भयभीत किया और देवताओं के हृदय में महादेव के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति जगाई। त्रिपुरासुर वध की कथा। एक समय की बात है, 3 अत्यंत शक्तिशाली असुरों ने त्रिपुर नामक 3 नगर बनाकर संपूर्ण ब्रह्मांड पर अत्याचार करना आरंभ किया। वे हर दिन धर्म का नाश कर रहे थे और देवता भयभीत थे। देवताओं ने महादेव के पास जाकर प्रार्थना की, हे महादेव, केवल आप ही इस त्रिपुरासुर से संसार को बचा सकते हैं। हमें आपकी सहायता चाहिए। महादेव ने कहा, मैं स्वयं उनके अहंकार और अत्याचार का नाश करूंगा, पर पहले मैं स्वयं को समर्पित ध्यान और तांडव के लिए तैयार करूं। तब उन्होंने अति तेजस्वी रुद्र रूप धारण किया, शिव धनुष और तीर उठाया। त्रिपुरासुर अपने नगरों में सुख शांति महसूस कर रहे थे, पर शिव के तांडव और तेजस्वी दृष्टि ने उन्हें भयभीत कर दिया। महादेव ने अपने दिव्य धनुष से एक ही तीर चलाया और तीनों नगर त्रुटिहीन रूप से नष्ट हो गए। इस विजय से संसार में फिर से धर्म और न्याय की स्थापना हुई। देवताओं ने महादेव की असीम शक्ति और भक्ति का गुणगान किया। महादेव ने संदेश दिया, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले कभी नष्ट नहीं होते। अहंकार और अत्याचार का अंत अवश्य होता है। भस्मासुर और मोहिनी लीला। एक समय की बात है, असुर भस्मासुर ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया, जो भी मेरा मस्तक छुएगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। भस्मासुर अत्यंत अहंकारी बन गया। वह केवल अपनी शक्ति के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में आतंक फैलाने लगा। देवता भयभीत हो गए। भगवान विष्णु ने रचना की मोहिनी, एक दिव्य रूप जिसमें मोहक, चालाक और तेजस्वी शक्तियां थीं। मोहिनी भस्मासुर के पास गई। उसने उसकी शक्ति का आनंद लिया और खेल खेला। भस्मासुर ने मोहिनी को अपना साथी मान लिया। मोहिनी ने कहा, यदि तुम मेरी नकल करोगे तो देखो क्या होगा। भस्मासुर ने उसे अपना मस्तक छूने का खेल खेला। मोहिनी ने उसी चालाकी से भस्मासुर को भ्रमित किया और अंततः उसने भस्मासुर का मस्तक छुआ और भस्मासुर तुरंत भस्म हो गया। संपूर्ण ब्रह्मांड में राहत और शांति लौट आई। इस कथा से शिक्षा मिलती है, अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग विनाश लाता है और बुद्धि और चातुर्य से हर संकट दूर किया जा सकता है। मार्कंडेय और काल पर विजय। एक समय की बात है, ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह भक्ति में निष्ठावान रहेगा और उसकी आयु भी निश्चित होगी। परंतु मृत्यु का समय आया और यमराज उनके जीवन के लिए आए। मार्कंडेय ने अपनी भक्ति में निष्ठा दिखाई और महादेव का नाम जाप करते हुए यमराज से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, कृपया मेरी रक्षा करें। महादेव, जिन्होंने स्वयं सृष्टि का पालन और संहार किया, प्रकट हुए और उनकी त्रिनेत्र शक्ति से यमराज को रोक दिया। महादेव ने कहा, भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले का कोई नाश नहीं कर सकता। मार्कंडेय, तू मेरा अंश है। और उसी समय महादेव ने अपने हाथ से मार्कंडेय को काल और मृत्यु से मुक्त कर दिया। इससे यह शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति और निष्ठा के सामने मृत्यु भी असमर्थ है। मार्कंडेय की कथा आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह दर्शाती है कि
भोलेनाथ की कृपा से सभी संकट दूर होते हैं। शिव भक्ति की महिमा और मोक्ष का रहस्य। संपूर्ण शिव पुराण की कथाओं में हमने देखा महादेव ने सृष्टि की रक्षा, धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा की। महादेव ने स्वयं कहा, जो मनुष्य सच्ची भक्ति, प्रेम और निष्ठा के साथ मेरा स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए शिव पुराण यह संदेश देती है, एक सच्ची भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं। दो संकट में महादेव का स्मरण सब बाधाएं दूर करता है। तीन धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले का अंत शांति और मोक्ष है। महादेव की कृपा से कैलाश में उनके भक्त, चाहे वे देव हों या मनुष्य, सदा सुरक्षित और आनंदित रहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण शिव पुराण सिर्फ कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन, भक्ति का संदेश और मोक्ष का रहस्य है।